बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कल हमने दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, वो मैं दोबारा डिस्कस करूँगा और इसके साथ जो 7 प्रॉपर्टीज़ है वो टोटली मैं आज डिस्कस करूँगा। तो कल जो हमने प्रॉपर्टी 1 डिस्कस किया था वो ये था कि अगर किसी प्रॉपर्टी 1 ये था कि अगर एक आपके साथ स्क्वायर मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6 0 0 0 ये, या कॉलम वाइज अगर मैं बात कर लूँ b इज इक्वल टू 0 0 0 1 2 3 1 1 4 सही। तो प्रॉपर्टी 1 ये था कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हों तो इसके डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि ए डिटरमिनेंट भी आपके साथ जीरो होगा और बी डिटरमिनेंट भी आपके साथ जीरो होगा। सही, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैट्रिक्स में रो की तमाम एलिमेंट्स, एक रो की तमाम एलिमेंट्स या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हों तो इसकी डिटरमिनेंट आपके साथ क्या होगा? जीरो होगा। मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, अगर आपके साथ प्रॉपर्टी 2 में डिस्कस कर रहा हूं, इफ a इज इक्वल टू a11 a12 a13 सही, a21 a22 a23 a31 a32 और a33 सही। एक स्क्वायर मैट्रिक है 3 क्रॉस 3। अब अगर इसकी मैं ट्रांसपोज दूं a ट्रांसपोज, तो जाहिर बात है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा a11 a12 a13। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। a21 a22 a23 a31 a32 और a33 सही। हमने ए आपके साथ ये और ए ट्रांसपोज ये। अच्छा, अब ए डिटरमिनेंट आपके साथ ए ट्रांसपोज के अगर मैं डिटरमिनेंट लूँ तो ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब ए अगर आपके साथ मैट्रिक ये है सही, इसकी ट्रांसपोज लो तो इसके डिटरमिनेंट और इसके डिटरमिनेंट इससे सेम आंसर आएगा, इन दोनों का आंसर सेम होगा। तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि ट्रांसपोज के साथ अगर एक मैट्रिक है और इसकी मैं ट्रांसपोज लूँ तो इसके डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपके साथ प्रॉपर्टी 2 है। अब प्रॉपर्टी 3 ये है जो कल हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी 3। अब अगर आपके साथ एक मैट्रिक है A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 सही है। तो ये बात याद रखना कि ए डिटरमिनेंट, अब ए डिटरमिनेंट आपके साथ अगर इसके में रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लूँ, मतलब रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर लूँ तो आपके साथ ए डिटरमिनेंट जो होगा वो आपके साथ इक्वल माइनस बी डिटरमिनेंट। अब बी क्या है? बी वो मैट्रिक है जिसमें हमने इंटरचेंज किया है, रो 1 को रो 2 के साथ हमने इंटरचेंज कर लिया है। मतलब a21 a22 a23 a11 a12 a13, मतलब इन दोनों की जगह हमने चेंज की है। तो
जगह चेंज करने से डिटरमिनेंट, जब आप एक दफ़ा इंटरचेंजिंग करते हो तो एक माइनस आएगा। अब अगर आप √2 और दो दफ़ा आप इंटरचेंज करते हो तो दो माइनस सामने आएंगे, इस तरह 3 और अप टू सो ऑन। तो ये आपके साथ प्रॉपर्टी 3 है। अब प्रॉपर्टी 4, आपके साथ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 4 जो है वो ये कह रही है कि अगर आपके साथ एक मैट्रिक है ए बी सी एक्स वाई जेड, सही। अब इसमें दो रोज आपस में सेम है तो ए डिटरमिनेंट आपके साथ क्या होगा, 0 होगा। अगर दो रोज या दो कॉलम्स आपके साथ, एक बी मैट्रिक आप लोग ले लें, ए बी सी एक्स वाई जेड, सही। इसकी आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर ले तो बी डिटरमिनेंट भी आपके साथ 0 होगा। दो रोज या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो इसके डिटरमिनेंट जो होगा वो आपके साथ 0 होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो रोज या दो कॉलम्स अगर आपस में सेम है, इसमें ए बी सी ये आपस में सेम है, रो 1 और रो 2 आपके साथ, रो 1 इज इक्वल टू रो 2 implies that a determinant is equal to 0। अब इसमें C1 is equal to C2 implies that B determinant is equal to 0। और एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग एक एग्जांपल ले ली, ये आप लोग खुद करेंगे, 1 2 3 1 2 3 और 0 या इस तरह कर ले 4 3 2। ये मैट्रिक, इसकी डिटरमिनेंट आप लोग फाइंड कर ली। तो अगर ये ए है तो ए डिटरमिनेंट आपके साथ 0 होगा, ये आप लोग प्रूव कर सकते हैं, सही। तो दो रोज और दो कॉलम्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो आपके साथ इसकी डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब प्रॉपर्टी 5 जो है, ये बात याद रखना, हमने क्या नाम है, हमने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी, अगर आप लोगों को याद हो, अगर ए आपके साथ एक मैट्रिक है 1 2 3 4 1 1 1 2 1, सही। ये एक आपके साथ मैट्रिक है तो इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर इसके साथ कोई स्केलर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3a इज इक्वल टू 3 and 2 आपके साथ 1 2 3 4 1 1 1 2 1, सही। तो ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होता था, सही। 3 हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते। अब मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहा। तो 3 1 के साथ तो ये 3 आ जाता था, ये 6 और ये 9, ये आपके साथ 12, ये 3 3 3 6 और 3, सही, ये आ जाता था। अब डिटरमिनेंट पे ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट पे अगर आपके साथ कोई मैट्रिक ए है और वो आपके साथ 1 2 3 4 1 1 1 2 1, सही, और ए डिटरमिनेंट में फाइंड कर रहा हूँ, तो अब डिटरमिनेंट के साथ अगर ए आपके साथ ये है, ए डिटरमिनेंट आपके साथ ये है, तो अगर इसके साथ में कोई चीज मल्टीप्लाई कर लूँ 3, तो डिटरमिनेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है। ये बात याद रखना, मैट्रिक को हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या इसकी टर्म्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, और जो डिटरमिनेंट है ये सिर्फ वर्टिकल लाइंस होते हैं, ये बात याद रखना होगा, सही। अब 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस डिटरमिनेंट के साथ, तो 1 2 3 4 1 1 1 2 1। अब ये 3 जो है ये किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, सही। मैं फर्स्ट रो के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सेकंड रो के साथ और थर्ड रो के साथ, किसी एक रो के साथ या किसी एक
क्या नाम है, किसी एक कॉलम के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब तमाम एलिमेंट्स के साथ आप नहीं कर सकते, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है? ये प्रॉपर्टी 5 है। अच्छा, प्रॉपर्टी 6। अब प्रॉपर्टी 6 भी आसान प्रॉपर्टी है। ये आप लोग मैं एक मैट्रिक लिख रहा हूं। अगर ए आपके साथ 3 4 5 6 7 8 3 2 1 ये एक मैट्रिक है। सही। अब इसके एलिमेंट को जरा देख ली। ए इज इक्वल टू, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 + 1, मतलब 3 की जगह मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ। 4 5 6 की जगह 3 + 3 भी लिख सकता हूँ। क्लियर? सही। अब 7 8 3 की जगह मैं 2 + 1 भी लिख सकता हूँ, 2 और ये 1। क्लियर? अब अगर मैं ए डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहूँ, ए डिटरमिनेंट आपके साथ क्या होगा? ए डिटरमिनेंट या इस मैट्रिक को इसकी डिटरमिनेंट दो तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। एक ये डायरेक्ट आप ए इज इक्वल ए डिटरमिनेंट आप फाइंड करोगे। क्लियर? अब दूसरा तरीका ये है, ये मैट्रिक आपके साथ अगर ये डिटरमिनेंट है, सही, ए डिटरमिनेंट, ये दोनों साइड डिटरमिनेंट पे कर लेते हैं तो ये भी डिटरमिनेंट आ जाएगा और ये भी आपके साथ डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 4 5 3 7 8 2 2 1। सही है? मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सारे एलिमेंट्स, फिर प्लस बीच में, सही, और सेकेंड एलिमेंट 1 3 1 4 7 2 5 8 और 1। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ए डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, मतलब इस मैट्रिक की डिटरमिनेंट आप लोग फाइंड कर ले, फिर इसकी डिटरमिनेंट फाइंड कर ले और इसकी, इन दोनों को आपस में ऐड कर ले। इधर से जो आंसर आएगा वो इन दोनों की एडिशन से भी आएगा, मतलब इन दोनों का डिटरमिनेंट आपस में सेम होगा। ये आपके साथ था प्रॉपर्टी 6। अब प्रॉपर्टी 7 जो है, प्रॉपर्टी 7 भी प्रॉपर्टी 6 की तरह है और इसमें जो k है वो किसी एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एडजॉइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये कल मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। एडजॉइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक मतलब 3x3 मैट्रिक को कि एडजॉइन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इस ये 2x2 की तरह नहीं है कि हम मतलब दो एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे और दो एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करेंगे तो आपके साथ एडजॉइन आ जाएगा। नहीं, ये इस तरह नहीं होता। इसके लिए एक ख़ास प्रोसीजर है और कल इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा इसमें ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि 3x3 के हम डिटरमिनेंट एडजॉइन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े जितनी भी है 7 प्रॉपर्टीज़ है, हर प्रॉपर्टी के आप लोग खुद से एग्जांपल ले। सही है? खुद से एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करें और कल इंशाल्लाह फिर मुझे सेंड करने होंगे। आज के लिए बस इतना ही और कल इंशाल्लाह मज़ीद इस पर बात करेंगे।